पद से आज करनाल एग्ज़ाम देने के लिए पहुंचे थे स्कूल में पोस्टिंग के लिए। उन्होंने एग्ज़ाम का जो फॉर्म है और जो उन्होंने एग्ज़ाम देना था वो पंजाबी सब्जेक्ट में देना था, लेकिन उनको क्वेश्चन पेपर पकड़ा दिया जाता है किसी और सब्जेक्ट का। पूरा मामला क्या है उन्हीं से बातचीत करके जानते हैं। आप लोगों से यही अपील है, वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे? मैडम मैं गवर्नमेंट मॉडल स्कूल समालखा से हूँ और मैंने सेंटर का पेपर भरिया सी मैं सेंटर का, और मैं पंजाबी सब्जेक्ट मेरे को प्रूफ है पंजाबी सब्जेक्ट भरिया सी मैं ये पंजाबी दे इधर, और मैं इधर पेपर देने आया तो इधर इन्होंने फिजिकल एजुकेशन वाला मेरे सामने वो खुल गया साइट। मैं सबमिट तो कराया, मैंने फिजिकल बारे नॉलेज नहीं ना, मैं फिजिकल का टीचर, मैं पंजाबी टीचर है मैडम। तो और मैं ऑनलाइन पेपर? हाँ जी ऑनलाइन है पेपर। आपने किसी को बताया नहीं कि भी? मैडम सारे कहा, किसी ने कोई सेटिस्फाई नहीं, जवाब नहीं दिता किसी ने भी। कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, आपने जो करना है आपने हमारे को दे जाओ, हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, कोई समाधान नहीं हुआ। और बाकी मैं सबमिट कर रहा हूँ मैडम जी। हाँ जी जो टिकट मिले वो पीटीआई दी पकड़ा दी थी मैंने, हॉल टिकट। हाँ जी लेकिन आपने पंजाबी में देना? हाँ जी मैंने पंजाबी में देना था। हाँ जी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्म यहाँ पर मौजूद है जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि पंजाबी में जो इन्होंने एग्ज़ाम देना था वो पंजाबी में देना था, ऑनलाइन एग्ज़ाम था। और यहाँ पर आकर उन्हें जो है दूसरे सब्जेक्ट के बारे में बता देते हैं कि आपको दूसरे सब्जेक्ट का जो आंसर है वो भरना है और उनको सबमिट करवाना है। जब ये लोग चाहेंगे, सर क्या कुछ कहना चाहेंगे इस लापरवाही के बारे में? ਇਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਟੈਸਟ ਭਰਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਆਨਲਾਈਨ, ਉਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਈ ਹੈ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਹਾਲ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹਾਲ ਟਿਕਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ 'ਚ ਹੈ। ਉਹ 40 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹ 90 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟੈਸਟ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਮੌਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੜਬੜ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਟੈਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ में दिक्कत है ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ, ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਐਸੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, और ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेक्चर एसोसिएशन के प्रधान हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानते हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैडम जी सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आप ये जो हमारी समस्या है उसको यहाँ दिखाने के लिए आए हैं। जो हमारे साथी हैं कुलदीप जी हैं, ये वैसे भी दिव्यांग हैं और ये पानीपत से चल के आए हैं जी। इन्होंने पंजाबी का जो टेस्ट भरा हुआ था, लेकिन उसमें जब वहाँ खोला तो फिजिकल का भरा। ऐसे हमारे कई साथी हैं जी जिन्होंने फिजिकल का भरा तो उसका पंजाबी का निकला हुआ। तो ये बड़ी ब्लेंडर मिस्टेक है जी जो सेंटर एग्ज़ाम लेता है डीएससी ने किया है मॉडल संस्कृत के लिए। तो ये इससे बड़ी क्या वो हो सकती है जी। एक व्यक्ति आना तो पंजाबी के लिए आ रहा है और जिसको जो पेपर दिया जा रहा है उसको फिजिकल का दिया रहा है, तो उसको जल्दी से जल्दी सुधार किया जाए, ये टेस्ट को दोबारा लिया जाए। सर पहले तो ऐसी गलतियां होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर ऐसी गलतियां हो जाती हैं उसके बाद इसको रिसॉल्व करने का भी कोई सॉल्यूशन नहीं दिखता है, ये गलत है। कोई इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं था मैम, ये बोल रहे हैं हमारे पास कोई सोल्यूशन है जी, कोई सोल्यूशन नहीं है। आपने एग्जाम देना हो दे, नहीं दे सकते हो आप ना जाओ। तो सर ने क्या किया उसको खोल लिया, लेकिन फिजिकल का पेपर फिजिकल क्या करेंगे जब इनका सब्जेक्ट पंजाबी है। ये पहले मॉडल संस्कृत स्कूल में थे, अब ये ट्रांसफ़र हो गए दूसरे स्कूल में चले गए, वहाँ पर पोस्ट वैकेंट है। ये चाहते थे मैं दिव्यांग हूँ मुझे वहीं पर पोस्ट मिले, लेकिन इसका टेस्ट ही नहीं हो, पोस्ट कैसे मिल जाएगी जी। तो ऐसे बड़े वो कर रही है ये सरकार जी। पर ऐसे सिर्फ यही नहीं है, और भी कई लोग हैं, काफ़ी कई साथी हैं जी, कई साथी हैं हमारे, कई बहनें हमारी जो वापस चली गई हैं जी। तो इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार तो डीएससी है जी। जब सेंटर ने एग्ज़ाम किया है तो उसको जल्दी से बड़े उसकी जो है बड़ी क्लियर होनी चाहिए, जिसमें जो सब्जेक्ट पर कोई सब्जेक्ट आना चाहिए। ये थोड़ी भी मैं कोई पंजाबी का मेरे पास फिजिकल का आ जाएगा, दोबारा पता नहीं कब चांस मिलेगा इनको। तो ऐसे हमारे बहुत साथी हैं जी जो ये सफ़र कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके कई ऐसे साथी हैं जो काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक तो गलती, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करने का भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। हाँ नमस्कार मैडम, सबसे पहले तो प्राइम स्काई न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इस मुसीबत के मौके पे यहाँ आए हैं। ये जैसे हमारे सबसे पहले तो ये अपने सरदार जी हैं, इनकी समस्या थी। और सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ये जब सेंटर हमने भरे
तो हमने हिसार सेंटर भरा था, क्योंकि हम हिसार के आसपास के रोहतक से हैं और कई साथियों ने रोहतक का भरा था। रोहतक वालों का गुड़गांव दे दिया और हिसार वालों का यहाँ करनाल दे दिया। सबसे पहली गलती तो डीएससी की यही है, जो इतना बड़ा टेस्ट ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। खट्टर गवर्नमेंट ये बोलते हैं कोई भी एग्जाम होता है 40 किलोमीटर के एरिया में दिया जाएगा। तो 40 किलोमीटर तो नहीं हुआ ना जी। हम घर से 4 बजे चले हैं अपनी गाड़ी से, जब हम यहाँ पे टाइम पे पहुँच पाए हैं इतनी ठंड में, रिस्क भी है इतनी दूर आना। जब सबसे पहले बोलते हैं कि आप हिसार करवाएंगे तो हिसार ही देना चाहिए था सेंटर। दूसरी बात रोहतक भरवाया तो रोहतक देना चाहिए था। इसमें कोई नकल का कुछ ऐसा तो होता नहीं कि आप नकल से ही ये एग्ज़ाम करेंगे। सारा सिस्टम होता है कंप्यूटर पे, ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है ये। अच्छा, दूसरी बात ये है, जब आप एक मेरी रो में भी था, 3rd रो में था मेरा एग्ज़ाम खुद का, उसमें कोई बंदा होता है फिज़िकल का, उसको पंजाबी का पेपर दे दिया गया, उसको पंजाबी का ओपन हो रहा है, और इनका साहब का पंजाबी का था, इनका फिज़िकल का ओपन हुआ है। ऐसे ये जब उलटफेर हो रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ऊपर ही कुछ सिस्टम गड़बड़ हो रखा है। जब ये पेपर ही चेंज कर रहे हैं तो ऊपर कुछ हो रखा है। ये कैंडिडेट के ऊपर तो वैसे लांछन लगाते हैं कि कैंडिडेट नकल करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, खुद उनका है। अच्छा, दूसरी बात एक और मैं बताना चाहूँगा आपको कि हरियाणा में कहीं पे भी कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें दोनों लैंग्वेज आती हैं। ठीक है जी, आप किसी जॉब के लिए दे दें या किसी भी चीज़ के लिए दे दें तो उसमें एक तरफ इंग्लिश और एक तरफ हिंदी आती है। तो यहाँ पे आप जाके देखेंगे, मेरे बंधु संस्कृत के थे और मेरे बंधु ड्राइंग के थे, मैं खुद आर्ट से हूँ, तो हमें इंग्लिश में ही दिया गया है पूरा का पूरा। और पेडागोजी और दूसरे सब्जेक्ट इतनी टफ लैंग्वेज है। संस्कृत के जो साथी हैं वो इतने साल हो गए उनको इंग्लिश पढ़े हुए, कैसे कर पाएंगे वो। जब हमारे हिंदी को बढ़ावा दे रहे हैं तो हिंदी में उनका क्वेश्चन पेपर क्यों नहीं दिया गया। मैं ये बातें कहना चाहूँगा और पुनः आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, धन्यवाद है। क्या नाम है आपका? कश्मीर सिंह। तो यहाँ पर आप देख